नमस्कार दर्शकों, बंधुओं, माताओं और बहनों को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार। हमारे चैनल अमृत कलश पर आपका अनन्य स्वागत है। हम आज आपको कार्तिक मास की वह पवित्र कथा सुनाने वाले हैं जिसके अनुसार एक ब्राह्मणी ने कार्तिक मास में स्नान, दान, जप, तप, व्रत करके भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा का परम पद प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। आज की कहानी को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे वीडियो के नीचे दाएं तरफ सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा दें। उसके बाद जो घंटी का बटन बनेगा उसको दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आप हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करके, कमेंट करके अपनी अमूल्य राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएं। एक बार अपने आंगन में कल्प वृक्ष के दरख्त को देख करके यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण से उनकी पत्नी सत्यभामा ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से उत्तम कर्म किए, कौन से ऐसे पुण्य किए, किस प्रकार के ऐसे जप तप किए जिसके फलस्वरूप आप मुझे परम सौभाग्यशाली पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। किस सद्भाग्य के कारण यह कल्प वृक्ष मेरे आंगन में लहलहा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, सुनो सत्यभामा, ध्यान से सुनो। अब मैं तुमको विस्तार से बतलाता हूं कि तुमने पूर्व जन्मों में ऐसे कौन से जप, तप, नियम, संयम और व्रत, पूजा पाठ की है। पूर्व जन्म में अत्रि गोत्र में वेदों के तत्व को जानने वाले देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। वह नित्य प्रति हवन यज्ञ करके सूर्य देव की स्तुति किया करता था। अतिथियों का सत्कार करना उस ब्राह्मण के स्वभाव में शामिल था। उस ब्राह्मण की एक कन्या थी। उसकी कन्या का नाम गुणवती था। गुणवती अपने नाम के अनुसार ही गुणों और संस्कारों से पूर्णतः सुसज्जित थी। जब गुणवती विवाह योग्य हुई तो देव शर्मा ने उसका विवाह अपने ही एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। देव शर्मा ने अपनी पुत्री गुणवती और अपने दामाद चंद्र को अपने ही घर पर रख लिया था क्योंकि देव शर्मा का कोई पुत्र नहीं था। उधर चंद्र के भी माता पिता नहीं थे। इस प्रकार वे तीनों हंसी खुशी के साथ एक ही भवन में रहने लगे। देव शर्मा अपने दामाद चंद्र को अपने पुत्रवत ही प्यार दुलार करता था। चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता तुल्य ही मानता था। एक बार देव शर्मा और चंद्र शर्मा हवन यज्ञ के लिए जंगल से समिधा एकत्र करने गए। समिधा ढूंढते ढूंढते वे अत्यंत ही घनघोर जंगल में पहुंच गए जहां एक राक्षस ने उन दोनों को पकड़ लिया। राक्षस से डरकर उनके शरीर थरथर कांपने लगे और उन दोनों के ही शरीर शिथिल पड़ गए। उनके शरीर में बचकर भागने तक की शक्ति नहीं बची। अंत में राक्षस ने उन दोनों को ही मार डाला। देव शर्मा और चंद्र दोनों ही धर्मात्मा पुरुष थे। नित्य भगवान विष्णु, शिव, सूर्य और देवी की उपासना किया करते थे। इसीलिए मरने के उपरांत भगवान के पार्षद उन्हें विष्णु लोक को लेकर के गए। जब गुणवती को पता चला कि उसके पति और पिता दोनों को ही राक्षस ने मार डाला है तो वह कुरुली पक्षी की तरह विलाप करने लगी और विलाप करते करते अचेतन होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। काफी समय बाद जब उसको होश आया तो विलाप करते हुए उसने घर की समस्त वस्तुओं को बेचकर धन की व्यवस्था की और अपने पति तथा पिता की मुक्ति हेतु पारलौकिक क्रिया की। अब उसके घर में कुछ भी शेष नहीं बचा था। अपने आप को संभालते हुए उसी नगरी में रहकर भगवान विष्णु की मनसा, वाचा, कर्मा रूप से वह गुणवती भक्ति में लग गई। इसके अलावा वह जीवन भर एकादशी व्रत तथा कार्तिक व्रत करती रही। ये दोनों ही व्रत भगवान को अतिशय
प्रिय हैं, उत्पत्ति को देने वाले हैं, जिनको करने से भोग और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति होती है। इस प्रकार गुणवती भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर प्रत्येक एकादशी व्रत को और प्रत्येक वर्ष कार्तिक का पूजन करने लगी। भगवान का भजन करती थी, वह तुलसी जी का पूजन करती, मंदिर में तुलसी को लगाती, तुलसी के वृक्ष का मंदिर में सिंचन वंदन भी करती थी और गुणवती कार्तिक मास में दीपदान भी किया करती थी। इस प्रकार समय व्यतीत होता रहा और गुणवती अंततः अत्यंत ही वृद्ध हो गई। एक दिन कार्तिक मास में वह तीव्र ज्वर से पीड़ित थी। तब वह गंगा स्नान करने चली गई। जैसे ही गुणवती ने गंगा जी के प्रवाह में प्रवेश किया तो प्राण वायु उसके शरीर को त्याग कर विदा हो गई। तभी आकाश से एक विमान आया जिसमें चतुर्भुज भगवान विष्णु विराजमान थे। भगवान विष्णु उसको अपने साथ बैकुंठ लोक को ले गए। इस प्रकार गुणवती का एकादशी व्रत एवं कार्तिक व्रत के महात्म्य का लाभ प्राप्त करके बैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकी। श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा को बताते हुए कहते हैं कि हे सत्यभामा, तुम वही गुणवती हो जिसने अपने पूरे जीवन कार्तिक एवं एकादशी के व्रत किए। उसी के प्रभाव से पृथ्वीलोक पर मैं आया हूं और तुम भी उन्हीं पुण्यों के प्रभाव से सत्यभामा बनी हो। पिछले जन्म में तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में तुम्हारे पिता सत्राजित के रूप में तुम्हारे पिता के रूप में ही आए हैं और जो तुम्हारा पति चंद्र था वह इस जन्म में अक्रूर जी के रूप में है और उस जन्म में तुमने मेरे मंदिर में जो तुलसी का रोपण किया था उसका सिंचन किया था। उसी के प्रभाव से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में लहलहा रहा है। कार्तिक माह में तुमने जो दीप दान किए थे उसी के प्रभाव से तुम्हारी देह रूपवान कांतिवान है और घर में लक्ष्मी जी का निवास है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामा, तुमने उस जन्म में जो कार्तिक के व्रत और एकादशी व्रत पति स्वरूप भगवान को अर्पित किए थे उसी के प्रभाव से तुम मेरी पत्नी बनी हो। इस प्रकार से कार्तिक मास में व्रत, नियम, जप, तप और दान करने वाले लोग मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय होंगे और मेरे पास ही वह रहेंगे भविष्य में। इसीलिए हे बंधुओं, कार्तिक मास का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसको शब्दों के द्वारा कभी भी व्यक्त नहीं किया जा सकता है। कार्तिक मास का यह महात्म्य आप सबके लिए शुभ एवं मंगलकारी हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत साधुवाद। ओम श्री माधवाय नमः।